दोस्तों, ह्यूमन ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। ह्यूमन ऑनलाइन जो है ये एक ऐसा मंच है जो दुनिया में सद्भावना, शांति और अहिंसा के लिए काम करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज भारत में जो एक असंतोष चल रहा है कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्य कमज़ोर हो रहे हैं, समाज में आपसी जो तनाव है अलग धर्मों के लोग में वो बढ़ रहा है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। तो आज जहाँ एक प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें टेलीविज़न हो, बड़े अखबार हों, ये सब आज कॉरपोरेट के हाथों में बिक चुके हैं। और मीडिया का जो रोल होता है वो जनरली ये होना चाहिए कि वो सरकार की कमज़ोरियों को सामने लाए। मीडिया वैसे तो इसको कहा जाता है फोर्थ एस्टेट, यानी राज्य का चौथा स्तंभ। तो उस चौथे स्तंभ के रूप में ये लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करना चाहिए, पर उसके बदले आज का मीडिया पूरी तौर से सरकार के गुणगान करता है, सरकार की नीतियों को लोगों तक ले जाने का काम करता है और जो सच्चाई है उससे परहेज़ करता है। अब यहाँ जब ये बात हो रही है कि बड़ा मीडिया इस प्रकार से चल रहा है, कई जो हमारे टेलीविज़न मीडिया हैं उनकी रीच तो बहुत है, उनकी पहुँच तो बहुत है, पर वो समाज में ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके कारण समाज में तनाव और दूसरी चीज़ें बढ़ती हैं। तो आज किस प्रकार की बात होना चाहिए? अब जब ये इतने सालों से चल रहा है, करीब मैं कहूँगा कि मीडिया का ये रोल जो रहा है नकारात्मक मेन स्ट्रीम मीडिया का, उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया का भी विकास हुआ है। तो जैसे मैं बात कर रहा था सोशल मीडिया के, इसमें जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ऐसे बहुत सारे माध्यमों से जो सांप्रदायिक संगठन हैं वो या तो विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, या वैसे उनके खबरों के आधार पे वो एक जिस प्रकार की नफ़रत फैला रहे हैं उसको मोटे तौर पर आजकल व्हाट्सएप भी बहुत मजबूत है और एक नाम दिया गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, जो जेन ज़ी जिसको कहते हैं कि जो नई जनरेशन है उन पर व्हाट्सएप मीडिया का बहुत प्रभाव है। तो ये प्रभाव जो है इसकी एक प्रकार से इसको निरस्त करना, न्यूट्रलाइज़ करना, ये आगे आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में रहेगा। जो भी शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, सद्भावना के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आगे आने वाली ये जनरेशन है उसको हम किस प्रकार से पूरी सच्चाई बताएं। अब हुआ क्या है कि इतने बड़े एक मीडिया संसार में जो झूठ के आधार पे नफ़रत फैलाई गई है, उसकी सच्चाई को लोगों तक ले जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऐसी कई फिल्में आई हैं जिन्होंने केवल नफ़रत का सहारा लेकर बहुत गंदा प्रभाव समाज के बड़े तबकों पर डाला है, और इसको हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये मीडिया का इस्तेमाल अगर सांप्रदायिक ताकतें कर रही हैं तो वो ताकतें जो सद्भावना में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनको भी सोशल मीडिया का वो ऑलरेडी काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उस इस्तेमाल को और भी ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है। आगे आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो समाज के प्रगतिशील लोग हैं वो इस मीडिया पर एक महत्वपूर्ण काम करके समाज में शांति, सद्भावना का प्रस्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सोशल मीडिया कौन सा है? ये सोशल मीडिया में कई जो नौजवान साथी हैं, जो पुराने मित्र हैं, जो पहले मीडिया में काम करते थे पर पुराने काम से असंतुष्ट हैं और सही मूल्यों को सामने लाना चाहते हैं, इस प्रकार के कुछ लोग आज समाज में खड़े हो रहे हैं, बहादुरी से खड़े हो रहे हैं। और उन बहुत सारे विरोध के बावजूद, क्योंकि सरकार बहुत बंधन लगाने की कोशिश कर रही है, जहाँ भी सही प्रयत्न होता है सरकार अगर उस पर बंधन लगाए तो मीडिया के कई प्रबुद्ध लोग, कई नामी गिरामी हस्तियाँ ये खुद के चैनल्स शुरू कर रही हैं। इन चैनल्स में जो बात की जाती है वो सच्चाई के आधार पे होती है
और ज़्यादातर वेल रिसर्च जो चीज़ें बड़ा मीडिया छुपाने की कोशिश करता है, उसको ये सोशल मीडिया, उसको ये दूसरे जो चैनल्स हैं, ये यूट्यूब का चैनल हो या पोर्टल्स हों, कई पोर्टल्स ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी में हैं, हिंदी में हैं, और ये ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि समाज में सच्चाई जाए, समाज में संदेश जाए, अच्छा संदेश जाए, सकारात्मक संदेश जाए, जिससे समाज की प्रगति हो, समाज का विकास हो। और इसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। जैसे आप देखिए तो इसमें सबसे मशहूर नाम तो कई पोर्टल्स हैं अंग्रेज़ी के पोर्टल्स हैं, और उसमें बहुत सारे बड़े नामी गिरामी पत्रकार योगदान दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही जैसे आप देखें तो कुछ पोर्टल्स सांस्कृतिक और दूसरे माध्यमों से भी ये की चीज़ कर रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ में 1-2 फिल्मों को बहुत प्रचारित किया गया और बाकी फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर असफल हुई, फेल हुई, और उनके बारे में भी सोशल मीडिया एक प्रकार से अच्छी आलोचना कर रहा है कि किस प्रकार से ये झूठ के आधार पे समाज में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको याद रखना चाहिए कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ पोर्टल्स हैं, और कुछ जो स्थानीय पत्रकार हैं वो अपने धरातल पर अलग अलग तरीके से छोटे चैनल्स, बड़े चैनल्स के माध्यम से एक इतिहास की परंपरा, सच्चा इतिहास क्या था, आज देश को आज़ादी कैसे मिली, जो पूरा अभी का प्रोपेगेंडा है, जैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमान राजाओं के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है, इन्होंने मंदिर तोड़े या ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया, या उनके बारे में और सामाजिक चीज़ों के ख़िलाफ़ अच्छे वीडियोज़ हमारे पास आ रहे हैं। और इसी प्रकार से जो देश की आज़ादी का सच्चा आधार था, देश की आज़ादी कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से आई, उस आज़ादी के बारे में भी ये बात करते हैं। और साथ ही साथ आज की जो नए मुद्दे उठ रहे हैं, जो गलत प्रचार सांप्रदायिक संगठनों द्वारा होता है, उन सांप्रदायिक संगठनों के ख़िलाफ़ ये एक बेहतरीन काम करके, उनकी आलोचना करके सही तथ्य क्या हैं उसको सामने ला रही है। जैसे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो प्रचलित जो सांप्रदायिक संगठन हैं वो झूठ के आधार पे नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, जबकि ये इस प्रकार का जो मीडिया है, मैं ज़्यादा उसमें नाम नहीं लूँगा कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन कौन से पोर्टल्स हैं, पर इनमें इनकी एक बहुत अच्छी गहरी आलोचना आती है, जिसके कारण हम समाज में एक अच्छा माहौल निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश, ये मैं मानता हूँ कि आज भी समाज में नफ़रत बहुत फैलाई गई है, और उस नफ़रत का मुकाबला करने के लिए ये सोशल मीडिया जो काम कर रहा है उसको और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। और इसलिए उम्मीद की जाना चाहिए कि जो हमारे महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, विचारक हैं, वो सोशल मीडिया पर आएँ। ऑलरेडी बहुत सारे आ गए हैं, इस माध्यम से अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, और इस प्रकार के लोग आएँ और जो अपनी सही आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकें, उसकी एक उम्मीद रख के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।